अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद होने वाली है। क्यों मुफीद होने वाली है? आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इंप्रूवमेंट के हवाले से हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। आप लोगों ने वीडियो लाजमी कंप्लीट देखी है। इंशाल्लाह आप लोगों का एट द एंड कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर कोई भी क्वेश्चन बचे आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करूंगा। अब इंप्रूवमेंट होती कब है, कैसे करनी है, इसका क्या फायदा है और क्या क्या होगा, सारा कुछ आपको डिटेल से मैं बताने लगा हूं। सबसे पहले आप लोगों ने चैनल कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आप तक जल्द से जल्द और आसानी से पहुंचेगी। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है कि इंप्रूवमेंट होती कब है। अगर आप लोगों का 10th क्लास का रिजल्ट आ गया है या सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद आप लोग इंप्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं। अगर 9th क्लास का रिजल्ट आया है या फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया है, उसके बाद आप लोग इंप्रूवमेंट का पेपर नहीं दे सकते। इंप्रूवमेंट के लिए आपको अपना पहले सेशन कंप्लीट करना पड़ता है। यानी कि 10th अगर कंप्लीट हो गई है, 9th कंप्लीट हो गई है और आप लोग पास हैं, फिर आप लोगों का इंप्रूवमेंट का पेपर हो सकता है। इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी होता है। अगर आप लोगों की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट है और आप लोग पास हैं, फिर आप लोगों का इंप्रूवमेंट का पेपर हो सकता है। पहले होता यह था कि आप लोगों ने अगर एक किसी सब्जेक्ट को इंप्रूव करना है, पार्ट 1 को, तो साथ आपको पार्ट 2 को भी इंप्रूवमेंट का पेपर देना पड़ता था। अब ऐसा नहीं है। अब आप लोग अपनी मर्जी से बेशक पार्ट 1 सारा इंप्रूवमेंट के लिए दे दें या एक सब्जेक्ट दे दें, पार्ट 2 बेशक आप लोग कोई भी ना करें। ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर। यानी कि पहले ऐसा होता था, अगर फिजिक्स लेट्स सपोज आप लोगों ने 9th क्लास की इंप्रूवमेंट के लिए पेपर देना है तो 10th के फिजिक्स का भी लाजमी पेपर देना पड़ता था। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का भी यही सूरत हाल थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप लोगों ने अगर 10th क्लास का कोई सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट के लिए पेपर देना है, सिर्फ 10th क्लास के उस सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट का पेपर देना है, फर्स्ट ईयर की जरूरत आप लोगों को पेश नहीं आएगी। यहां तक समझ आ गई। अब सेकंड है, अक्सर बच्चे पूछते हैं सर जी इंप्रूवमेंट क्या होती है। इंप्रूवमेंट ये होती है जब आप लोगों ने 9th और 10th के पेपर दे दिए या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पेपर दे दिए, आप लोगों का रिजल्ट आ गया, आप लोग सारे पास हो गए, आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों के ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे और आप लोगों के कम मार्क्स आए हैं, तो आप लोग उसका इंप्रूवमेंट का पेपर दे सकते हैं। आप लोगों का पेपर जब रिजल्ट आता है उससे 15 दिन के बाद आप लोगों का एडमिशन जाता है, 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का एडमिशन जाता है और 45 दिन के बाद आप लोगों के पेपर होते हैं इंप्रूवमेंट के। अब इंप्रूवमेंट के जो आप लोगों ने पेपर देने हैं, अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि पहले अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में नंबर 30 थे या 40 थे, किसी पहले सब्जेक्ट में 40 थे और बाद में हमारे अगर 35 आ जाए तो हमारे कौन से नंबर कंसिडर किए जाएंगे। तो वो आप लोगों के जो ज्यादा नंबर थे, बेशक पहले ज्यादा थे या बाद में ज्यादा थे, तो वो वाले आप लोगों के नंबर काउंट किए जाएंगे दोनों में। यानी कि इंप्रूवमेंट से पहले और इंप्रूवमेंट के बाद जो ज्यादा नंबर आएंगे आप लोगों के वो कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं तो आप लोगों का तो फायदा है, अगर कम हो जाए तो फिर कोई इतना नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो पुराने नंबर आप लोगों के माने जाएंगे। अब इंप्रूवमेंट के लिए आप लोगों को सेपरेट एडमिशन भेजना पड़ता है। एक बुक का भेजना तो उसका सेपरेट, दूसरी का सेपरेट, तीसरे का सेपरेट। यानी कि ऐसा नहीं करते कि एक सब्जेक्ट के अंदर ही सारा आप लोगों का होगा। उधर आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है, उनको बताना है कि आप लोगों ने कितने सब्जेक्ट्स का इंप्रूवमेंट का पेपर देना है। अगर आप लोगों को इंप्रूवमेंट का एडमिशन भेजना नहीं आता तो आप लोग मुझसे राब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों का एडमिशन प्रोसीड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी मसला हो आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी पूछना है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अब इंप्रूवमेंट के पेपर कब तक आप लोग दे सकते हैं? इंप्रूवमेंट के पेपर आप लोग एक चीज समझ लें, जब तक आपकी नेक्स्ट डिग्री, यानी अगर आपने 10th क्लास के इंप्रूवमेंट के पेपर देने हैं, जब तक आप लोगों की सेकेंड ईयर क्लियर नहीं हो जाती आप लोग इंप्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं, बार बार दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोग सेकेंड ईयर के पेपर दे हैं और आप लोग इंप्रूवमेंट के लिए सेकेंड ईयर के दोबारा पेपर देने हैं, जब तक आप लोगों की नेक्स्ट डिग्री आप लोगों ने एडीपी करना है या बीएस करना है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता उस टाइम तक आप लोग इंप्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं। आप लोगों के पास गालबन ये 4 चांस होते हैं, 4 दफा आप लोग इंप्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं। और इंप्रूवमेंट के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी है वो आप लोगों को मैं बताऊं। जो आप लोगों ने पहली दफा बुक्स पढ़ी होंगी 9th में या 10th में, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड में, जो आप लोगों ने पहली दफा बुक्स पढ़ी होंगी उसी बुक्स के आप लोगों का इंप्रूवमेंट का पेपर होता है। बेशक बाद में बुक्स चेंज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हवाले से आप लोगों को अब इंप्रूवमेंट के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी।
अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग लाजमी कमेंट्स में पूछिएगा, मैं आप लोगों का कमेंट्स का लाजमी रिप्लाई करता हूं। अब देखिए आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया है, इंप्रूवमेंट कैसे करनी है, उसका फायदा क्या है, कितने दिन बाद पेपर होता है और तैयारी कैसे करनी है। तैयारी तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ओल्ड सब्जेक्ट्स के फॉलो करनी है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों के कमेंट्स का मैं लाजमी रिप्लाई करता हूं। और मेरी हुसूसी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबको अल्लाह ताला उनको अपने वालिदैन अपने साथिया की उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक दे। जल्दी से कमेंट्स में आमीन बोल दें, क्योंकि अगर आप लोग आमीन बोलेंगे तो जल्दी आप लोगों को दुआ लगेगी। बाकी इस बंदा ने चीज को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और वीडियो छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह की इंशाल्लाह आप लोगों को इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आप लोगों का स्टडी के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों ने लाजमी मुझसे पूछना है। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।